तो जब हम गुरु से प्यार करते हैं, गुरु मजबूर हो जाता है, परमात्मा मजबूर हो जाता है। मजबूर भाख्या भाव अपार, जो परमात्मा की बोली है वो प्यार है। जितना प्यार बांटोगे, जितना प्यार बांटोगे, उतने परमात्मा के करीब होगे, नजदीक होगे। अब आगे के बोल सुनना। जब भाई साहब, भाई मनीष सिंह जी सिमरन करा रहे थे आपको, आप सिमरन कर रहे थे, लेकिन सिमरन करते करते आपके अंदर हो सकता है कि कोई ना कोई मांग चल रही हो। मांग चल रही है, मांग चलती है। सिमरन करते करते ये भी मांग चल सकती है, कारोबार ठीक नहीं चल रहा। सिमरन करते करते ये भी धारणा चल सकती है कि बच्चे ठीक नहीं है, बच्चों को नौकरी नहीं है, बच्चों को तालीम नहीं है। सिमरन करते करते भाव जरूर बन जाता है, जरूर बन जाता है। फिर हम अरदास भी करते हैं, क्योंकि माँ बाप का एक मोह होता है बच्चों के प्रति। मैं एक घर में जब प्रोग्राम करने के लिए गया तो मुझे कहने लगे, ज्ञानी जी बस आपने अरदास करनी है, बाकी कीर्तन कोई और कर रहा है, आपने अरदास करनी है, आपसे अरदास करानी है। जब मैंने अरदास की तो बड़ा मुश्किल से मेरे से अरदास हुई, क्योंकि अरदास के अंदर में बार बार हंस रहा था, पर अपनी हंसी में बड़ी मुश्किल से रोकता जा रहा था, बड़ी मुश्किल से। वो कैसे कि मैंने घर में पूछा माता से कि आपने मुझे बुलाया अरदास करने के लिए, अरदास क्या करनी, विषय क्या है? तो उसने कहा, भाई साहब जी बेटा पढ़ने के लिए गया है विदेश, उसकी अरदास। जब मैंने अरदास शुरू की, बुजुर्ग थी माता, ममता होती है। अरदास जैसे ही मैंने शुरू की तो एक धारणा बनी हुई है कि हम ज्ञानी जी को कुछ देते हैं, 10 रुपये 20 रुपये अरदास में, जो कुछ भी श्रद्धा है। तो उसने मुझे वो 10 रुपये दिए और कहने लगे, ज्ञानी जी, अरदास मैंने शुरू कर दी थी, कहने लगे, ज्ञानी जी बच्चा पढ़ाई करने के लिए गया है, अरदास में गुरु जी से कह देना कि वहाँ पर कोई लड़की भी मिल जाए तो रिश्ता भी हो जाए, अभी पढ़ने के लिए गया है। ठीक है। अभी अरदास का एक चरण भी पूरा नहीं हुआ है, फिर कहती है, ज्ञानी जी एक बात तो मैं भूल गई, बच्ची भी ऐसी मिले अच्छे खानदान की जिनके घर में बेटे ही बेटे होते हो, बेटी ना होती हो। मुझे हंसी आ गई। अच्छा, 5 मिनट के बाद में फिर आके कहने लगी, ज्ञानी जी ये भी अरदास कर देना कि शादी भी छेती हो जावे तो मैं अपने पोतरे का भी मुंह देख लूँ, ये भी अरदास कर देना। अभी रिश्ता भी नहीं हुआ, अभी नौकरी भी नहीं लगी, अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, पूरी लंबी फहरिस्त मांग की, डिमांड की मेरे सामने रख दी। तो जब अरदास की समाप्ति हुई तो मैंने छोटा सा मजाक किया माता जी के साथ। मैं क्या, माता जी आपने दात तो इतनी मांगी हैं, इतनी मांगी हैं, पर अरदास में केवल 10 रुपये दिए हैं। दातें इतनी मांग ली हैं, इतनी मांग ली हैं। कहने लगी, ज्ञानी जी मैं क्या करूं, माँ हूं, माँ की ममता होती है, माँ चाहती है कि मेरे बच्चे खुश रहे, माँ चाहती है मेरे बच्चों की तरक्की हो। हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। बाप की भी तमन्ना होती है, माँ की भी तमन्ना होती है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि माँ बाप की सेवा निरंकार की सेवा है। ये परमात्मा का सर्वगुण स्वरूप देखना होवे तो बाप को देखना, माँ को देखना, परमात्मा का सर्वगुण स्वरूप।
मैं बात कह रहा था, आँखें हैं, हम परमात्मा को आँखते हैं, सिमरन करते हैं, लेकिन सिमरन के साथ एक मांग भी जोड़ देते हैं। आँखें मंगे, मांगते भी हैं, लेकिन मांग एक नहीं होती। एक मांग के साथ दूसरी मांग जुड़ी होती है, तीसरी जुड़ी होती है, चौथी जुड़ी होती है, और इतनी मांगें होती हैं कि शुक्राना करना भूल जाते हैं, धन्यवाद करना भूल जाते हैं। मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। आंखें मंगे, देह दे, हे प्रभु मुझे दे, मुझे दे। किसी ने मुझे ये सवाल किया कि ज्ञानी जी, जब हम मांगते हैं तो परमात्मा देता है? तो मैंने कहा बिल्कुल देता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि गुरबाणी कह रही है दात करे दातार। हम मांगते हैं वो देता है। तो उसने फिर एक सवाल खड़ा किया मेरे सामने, कहने लगे ज्ञानी जी, इसका जवाब दे सकते हो तो देखो। तो मेरे सामने उन्होंने सवाल क्या रखा कि आपके पास में 2-3 प्रेमी ऐसे बैठे हैं जो रोज आते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, पाठ करते हैं, सिमरन करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इनके घर में दौलत की कमी है, लेकिन अरदास रोज करते हैं, रोज करते हैं। इनके घर में संतान की कमी है, लेकिन अरदास रोज करते हैं, रोज करते हैं। तो अभी तक तो इनको मिला नहीं, और आप कहते हो दात करे दाता। तो मैंने एक बात कही कि हम जब परमात्मा से मांगते हैं तो एक बात हम भूल जाते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो रोज बढ़ती हैं, रोज बढ़ती हैं, और जो हमारे उम्र की झोली है वो छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। सुबह होती है, शाम होती है, बस उम्र यूं ही तमाम होती है, उम्र खत्म होती जा रही, क्योंकि हम बड़े नहीं हो रहे हैं। अब हर रोज हम छोटे होते जा रहे हैं, हर रोज छोटे होते जा रहे हैं। और ये छोटे होने की जो प्रक्रिया है ये तब से ही शुरू है जब से हम मात गर्भ में आए थे, तब से ही, तब से ही। माँ तो कहती है कि आज मेरे बेटे का जन्म हुआ है, लेकिन माँ को कौन बताए कि 9 महीने का समय तो इसका खत्म भी हो गया है। इतनी उम्र परमात्मा ने दी थी, उसमें 9 महीने खत्म हो गए। अब माँ कहती है मेरा बच्चा 10 साल का हो गया है, जननी जानत सुत बड़ो होत है। माँ कहती है मेरा पुत्र बड़ा हो रहा है, बेटी बड़ी हो रही है, पर इतना को ना जानत दिन दिन औद घटत है, उम्र कम होती जा रही है। रफ्ता रफ्ता जमाने का सितम होता है, एक दिन रोज मेरी उम्र में कम होता है, एक दिन रोज कम होता जा रहा है, कम होता। अब आपने जो पाठ किया, आपने जो सिमरन किया, और आपने जो मांग रखी है, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई, उम्र पूरी हो गई। मैं फिर दोहरा दूं इस बात को, मांग पूरी नहीं हुई, उम्र पूरी हो गई। तो फिर क्या आपने जो पाठ किया था वो बेअर्थ गया? आपने जो सिमरन किया था वो बेकार गया? नहीं, बेकार नहीं गया। यदि आपने पाठ करके, सिमरन करके, साधना करके आपने धन मांगा था, तो अब आपका जन्म ऐसे परिवार में होगा जो परिवार पहले से ही धनी होगा, जिसका कारोबार बहुत शिखर पे होगा, उस परिवार में आपका जन्म होगा। क्योंकि आपने देखा होगा एक ही समय में एक बच्चा टाटा बिरला के घर में जन्म ले रहा है,
और उसी समय में एक बच्चा ऐसी झोंपड़ी में जन्म ले रहा है जिसके बाप के पास इतने भी पैसे नहीं है कि एक बोतल खरीद लें कि बच्चे को दूध पिला सके। ये सिद्धांत है कर्म का। फिर ऐसे परिवार में जन्म हुआ, ऐसे खानदान में जन्म हुआ जहाँ पर कारोबार भी पहले से ही तैयार मिला और फिर जीवन बहुत सुखमय व्यतीत हुआ। और फिर जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया तो फिर बच्चे भी हुए, बच्चों के बच्चे भी हुए, पूरा परिवार फिर देखा। ये इस तरह से चलते हैं कर्म का सिद्धांत, इस तरह से। अब आपने जो कुछ मांगा है, जो कुछ भी मांगा है, तो वो सब कुछ प्रभु ने आपको देना है, लेकिन फिर आपको आना पड़ेगा दोबारा लेने के लिए, आना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रख लेना, आपको आना पड़ेगा। अब क्या होता है कि जब वो दात लेने के लिए आपको आना पड़ेगा और जब हमारा सफ़र, आपका सफ़र वो ख़त्म हुआ, तो गुस्ताखी माफ़, ये बात मुझे कहने देना, हम घर में पाठ भी रखाते हैं, अरदास भी करते हैं और ये भी कहते हैं अब की बार बख्श बंदे को बोर न भो जल फेरा। तो एक संत पुरुष मुझे कहता है, ज्ञानी जी जिसकी अरदास कर रहे हो उससे पूछ के तो देख ले, कभी उसकी तमन्ना हो कि मैं फिर आना है संसार में, तो तुम अरदास करी जा रहे हो कि अब की बार बख्श बंदे को। वो आना चाहता है क्योंकि उसकी इच्छा लेके आएगी, वासना लेके आएगी। तो एक अरदास परमात्मा से जरूर करना है, प्रभु यदि मेरे घर में दौलत की कमी है, दौलत देनी है तो मुझे इसी जन्म में दे देना, क्योंकि मैं दोबारा नहीं आऊँगा संसार में, दोबारा नहीं आऊँगा। धन देना है इसी जन्म में दे दे, संतान देनी है इसी जन्म में दे दे, क्योंकि मैं दोबारा नहीं आना चाहता। ये भी साथ में अपनी एप्लीकेशन दे दिया करो, अर्ज दे दिया करो, ये भी साथ। तो शायद कहते हैं कि वो रहमत करता है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिनके घर में बच्चे नहीं होते, 20-20 साल बाद भी घर में बच्चे का जन्म हुआ है, 25-25 साल बाद शादी के बच्चे का जन्म हुआ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कितने साल बाद हुआ। मैं अपने घर की गरीबी देखी, इतनी गरीबी देखी कि सुबह का लंगर छकते थे, शाम को कई बार भूखे सो जाते थे, भूखे। मैं कल परसों भी मैं कथा में एक बात कह रहा था कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों को ये समझा रहा हूँ कि आपको पढ़ाने के लिए आपके माता पिता कितना खर्च करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितने केयर करते हैं आपकी, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएट होते हैं, बड़ी मुश्किल से जाके, बड़ी मुश्किल। और मैंने इतनी गरीबी में, जहाँ पर रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, फीस के पैसे भी नहीं मिलते थे, इतनी गरीबी में ट्रिपल MA की, इतनी गरीबी में MPhil की, इतनी गरीबी में PhD की, इतनी गरीबी में B.Ed की, और फिर जाके प्रोफेसर लगा यूनिवर्सिटी में। मैं हैरान हो गया, कभी मैं रोटी के लिए भी परेशान होता था, आज गुरु साहब जी ने खजाने खोल दिए, गुरु नानक ने। ये गुरु के बदौलत है, गुरु के बदौलत। ये तो मुझे किसी प्रेमी ने कहा, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा के घर आ रहा था तो एक स्टूडेंट मेरे साथ बैठ गया, तो मैंने कथा की CD लगाई हुई थी, तो उस बच्चे ने कहा कि ज्ञानी जी ये देखो प्रोफेसर साहब कि हमारे सिख पंथ में संत सिंह मशकीन ने कितनी सेवा की है पंथ की, जो इनकी ये CD चल रही है, जो कथा चल रही है। तो मैं हंस पड़ा। कहने लगे ज्ञानी जी क्यों हंसे? मैंने कहा ये CD मेरी अपनी है, मशकीन जी की नहीं है। कहने लगा मैं नहीं मानता, ये मैं नहीं मानता।
मैंने कहा फिर शाम को मेरी कथा है तिलक नगर गुरुद्वारे, वहां आके सुन लेना। जब कथा में उस बच्चे ने हाजिरी भरी, सुना, उसने मुझे एक बात कही। कहने लगे ज्ञानी जी अब मैं एक बात कहूँगा, आपको जितनी भी तनख्वाह मिलती है, आप सरकारी नौकरी करते हो, पर अच्छा होगा आप गुरु नानक की नौकरी करो। गुरु नानक की नौकरी करो, गुरु नानक के संगत की नौकरी करो, गुरु नानक के पंथ की नौकरी करो, ये छोड़ो, सेवा करो। पता नहीं ऐसी चोट लगी शब्द की, मैंने वो छोड़ दी। बस उसी दिन से गुरु नानक की वाणी का प्रचार, गुरु नानक की वाणी। क्यों? क्योंकि गुरु साहिब महाराज कहते हैं कि नानक धूर मंगे तिस गुरु सिख की, जो आप जपे अवरा नाम जपावे। आप भी जपो, दूसरों को भी जपाओ, दूसरों को। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, परमात्मा देता है, देता है। चाहे 100 साल की गरीबी हो, वो भी कभी न कभी आके गरीबी अमीरी में तब्दील होती है, होती। ये वक्त है, वक्त का ये परिंदा रुका है कभी? कहते हैं कि ये जो वक्त का परिंदा है, पंछी है, ये कभी रुकता नहीं, चलता ही रहता है। कभी अमीरी, कभी गरीबी, कभी गरीबी, कभी अमीरी, कभी तंदुरुस्ती, कभी रोग, कभी कुछ, कभी चलता ही रहता है। खैर, मुख्तसर में बेनती करूं, जब प्रभु ने इतना कुछ बख्शिया है, इतना कुछ, मैं शाम के दीवान में आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, आप भी हैरान हो जाओगे कि इतना कुछ हमारे शरीर के अंदर चल रहा है, हमें तो पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं। हमारे छोटे से शरीर में, जिसको गुरु नानक ने नगर किया है, ये नगर है, ये बस्ती है। इस बस्ती में क्या कुछ चल रहा है मैं शाम के दीवान में भी बताऊंगा, और छोटे साहिबजादों के बारे का जो आज का इतिहास, वो भी शाम को बताऊंगा। परमात्मा ने इतना कुछ हमें दिया है, हम परमात्मा को क्या दें? क्योंकि जब आपने परमात्मा से, गुरु से सब कुछ लिया, और दुनियावी तल पर यदि हमें कोई पेन भी गिफ्ट करता है तो हम उसको थैंक्स बोलते हैं। हमारा रुमाल भी गिर गया, कोई उठा के देता है, उसका भी हम धन्यवाद करते। गुरु ने हमें सब कुछ दिया, हम गुरु को क्या दें? तो गुरु क्या कहता है? पहले 2 सवाल सामने रखें कि फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार, मोहों की बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार। मैं गुरु को क्या दूं कि जिससे मुझे दरबार नजर आ जाए? मैं अपनी रसना से कैसे बोल बोलूं, किस तरह के बोल बोलूं कि वो मुझे बुला के मुझे प्यार करे? तो गुरु नानक साहब ने कहा कि धन भी तुझे परमात्मा ने दिया है, शरीर भी तुझे परमात्मा ने दिया है, सब कुछ तुझे परमात्मा ने दिया है, पर तू परमात्मा को वो कुछ दे जो तेरा अपना हो, वो दे। अब आप ध्यान से सोचो, आपका अपना क्या है? ये शरीर भी गुरु का है, मकान भी गुरु का है, बच्चे भी गुरु के दिए, सब कुछ गुरु का है। मेरा अपना क्या है? आपने कहना कुछ भी नहीं है। अपना है, अपना अपना ये है जो हम कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो गुरु को दे दे। मैं की भावना गुरु को दे दे। तू की बोली बोल। ये मैं गुरु के चरणों में रख। उसका वक्त क्या है? तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि सारा दिन तू अपने पास रख, क्योंकि तुम गृहस्थी हो, कारोबारी हो, सारा दिन अपने पास रखो। फिर रात भी अपने पास रखो, क्योंकि आपने आराम करना है। फिर गुरु को कौन सा समय दे? कहते हैं जब रात रात ना हो, दिन दिन ना हो। ध्यान देना, जब रात ना हो, दिन दिन ना हो, वो कौन सा वक्त है?
जब रात गुजर रही है, अभी पूर्ण तौर पे रात गुजरी नहीं है और दिन आया नहीं है, उसको गुरु नानक साहब कहते हैं अमृत वेला। जब दिन अभी गुजरा नहीं है, रात आई नहीं है, उसको गुरु नानक साहब कहते हैं संध्या वेला। ये दो वक्त ऐसे हैं जो अपने पास मत रख, ये गुरु के पास बिता, गुरु के पास बैठ। यदि ये दोनों वक्त तू अपने पास रख ले तो गुस्ताखी माफ़ी, ये बात मुझे कहने देना कि तुम गुरु घर का चोर है। फिर देना, ये दो वक्त अपने पास मत रख, ये दो वक्त गुरु के पास बिता। और मैं बात कह के फिर अनंत साहब की बाणी पढ़ता हूँ। शेख शादी साहब कहते थे कि अमृत वेले का वक्त हो और तू गुरु घर में आके सिजदा कर। यदि तू अपना सारा दिन बादशाह की तरह बिताना चाहता है तो अमृत वेले के वक्त तू गुरु घर का भिखारी बन जाया कर। शाम के वक्त गुरु घर का भिखारी बन जाया कर, जे तू अपना जीवन बादशाह की तरह बिताना है तो। अमृत वेला सच ना हो वडियाई विचार, उसकी वडियाई के विचार कर। क्यों? क्योंकि कर्मी आवे कपड़ा, ये जो शरीर मिला है उसकी रहमत से मिला है। नदरी मोख द्वार, मुक्ति होवेगी उसकी रहमत से। और जब उसकी रहमत हो गई तो फिर ऐसी दृष्टि बदलती है, नानक एवें जानी है सब आप है। सच यार, सब कुछ तू है, सब कुछ तू है। ये अखीरली अवस्था है, ये पड़ाव है। गुरु नानक साहब जी रहमत करें, मेहर करें, ये प्यार, ये प्रेम आखिर तक, अंत तक आपकी झोली में रहे। नानक नदरी नदर निहाल, भुल्लां चुक्कां दी खिमा।